अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुन्ना मुस्तफा और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यू। आज का जो टॉपिक है वह इंटीजर्स। तो चलिए हम लोग इंटीजर को समझते हैं। तो आज का टॉपिक जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को बारीकी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटीजर्स ही वो टॉपिक है जिसमें सारे डिजिट उसमें शामिल है। तो इंटीजर्स क्या है पहले उसको समझते हैं। इंटीजर्स जो है उसको उर्दू में देखिए, मैं उर्दू की बात नहीं कहूंगा यहाँ क्योंकि उर्दू वाले इसको उर्दू में जान ले, हिंदी वाले इसको हिंदी में जान ले, बंगला वाले इसको बंगला में जान ले। अदद है सही। उर्दू में जान लेना इसलिए जरूरी है कि अपने अपने जो लैंग्वेजेस में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उर्दू में ही जानिए, बल्कि जो हिंदी में है, हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश से वो हिंदी वाला जान लीजिए, जो बंगला में है वो बंगला जान लीजिए। क्योंकि आप इससे अपनी ज़बान में जब आ जाएगी ना तो उसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा कि इंटीजर्स में ये अदद सही कहाँ से आ गया, अदद सही क्या है। तो इससे ये बेहतर है कि आप अपनी ज़बान में उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो ये इंटीजर्स क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और नहीं अभी तक देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, जाके देख लीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आए। वहाँ पूरी क्लैरिटी के साथ मैं समझा चुका हूँ। आज इंटीजर्स को समझना है। तो इंटीजर्स, इसका पहले मैं हेडिंग दे रहा हूँ, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। इंटीजर्स क्या है, किसी भी, समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, किसी भी डिजिट को इंटीजर्स कहते हैं। अब किसी भी डिजिट क्या है, तमाम नंबर को तो दो हिस्से में बांट दिया गया है, दो में ना, एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर में। तो होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों को ही इंटीजर्स कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग इंटीजर का डेफिनेशन को इस तरह से समझें तो काफी आसानी होगी क्योंकि हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर को पहले से समझ चुके हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर ये दो टर्म ऐसे हैं जो सारे नंबर को, यानी मैथमेटिक्स में तमाम इदाद को उसमें शामिल हो चुका है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में। तो इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को मिला करके इंटीजर्स कहते हैं। तो जब दोनों को मिला के इंटीजर्स कहते हैं तो अगर हम डेफिनेट इस तरीके से बोलें कि किसी भी इदाद को, किसी भी इदाद यानी डिजिट्स, किसी भी डिजिट्स को इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यह एक नई बात क्या है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आगे। किसी भी इदाद को, अब किसी भी इदाद का मतलब या फिर दो सेंस है, या फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर सेंस है, या फिर हम ये बोले कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर के हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है और पॉजिटिव का मतलब क्या है तो उसको समझिए। पॉजिटिव डिजिट, पॉजिटिव जैसे मान के चलिए 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से चलता रहेगा। और नेगेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव डिजिट्स वो हो जाएगा -2, -3, -4, -, इससे चलता रहेगा। ये क्या नेगेटिव, यानी इस तरह के तमाम डिजिट को, अब तमाम बोले तो इसका मतलब तमाम में पॉइंट में भी आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं, बटे में भी आ जाते हैं। तो क्या उसको बोलेंगे, तो नहीं, इसको समझने के लिए हम लोग आगे जो टॉपिक है उसको समझ दें, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आप लोगों तक उस चीज़ पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। उसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, या फिर नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आप लोगों के लिए हम लोग आसानी करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब ये कौन सी क्लास में, आपका 8 में तो 8 में पढ़ लीजिए, 9th में तो 9 में पढ़ लीजिए, किसी का 10th में तो 10th क्लास में पढ़ लीजिए, लेकिन क्लैरिटी कीजिए। मैंने आपको कहा ना कि किसी भी इदाद को, फिर माइंड को चेंज नहीं कीजिएगा कि किसी भी इदाद का मतलब 2.3 भी क्या आपका इंटीजर्स हो जाएगा। तो अभी इसका जो आगे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर आपको लगे कि वो होगा तो बोलिएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि सर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों के पास है, वो भी हम लोग वीडियो के आखिर में सीखेंगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या कह रहा है कि किसी भी इदाद, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, या फिर उसको बोलेंगे चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग वीडियो के आखिर में देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको जानना बहुत जरूरी है। रेशनल नंबर क्या है, अगर मैं आप लोगों को इसको हेडिंग देके उसका डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बताऊं तो बेहतर होगा। रेशनल नंबर या रेशनल नंबर्स जो भी बोला, अमूमन आप रेशनल नंबर के बारे में शायद जानते होंगे या सुने भी हैं। किसको कहते हैं रेशनल नंबर,
आप लोग सुने होंगे। तो रेशनल नंबर को उर्दू में कहते हैं अदद नातिक। क्या नातिक अदद क्या है? अदद नातिक, ये उर्दू में हो गई। ठीक, इसको समझिएगा, अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसको देख करके हिंदी बना लीजिएगा, बंगला है तो बंगला बना लीजिएगा, वह कन्वर्ट कर लीजिए इसको देख करके। ठीक, मैं उर्दू में लिख दिया। रेशनल नंबर है क्या, इसका डेफिनेशन, जब हम किसी भी डिजिट को, समझिएगा फिर मैं बता रहा हूं, किसी भी डिजिट को, बात समझ में आ रही है, किसी भी डिजिट को, यानी डिजिट, किसी भी डिजिट को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यही अगर बोलेंगे किसी भी इंटीजर्स को, घुरा फिरा तो ये भी बोल सकते हैं ना, जब हम किसी भी डिजिट को इंटीजर्स कह सकते हैं, तो क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी इंटीजर्स को, किसी भी इंटीजर्स को या किसी भी डिजिट को क्या बोल सकते हैं? किसी भी इदाद, उर्दू में इदाद कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? डिजिट्स, सॉरी डिजिट्स। किसी भी इदाद यानी डिजिट्स को जब हम लोग P/Q की शक्ल में जाहिर करते हैं, समझिएगा, किसी भी इदाद को जब हम लोग P/Q की शक्ल में जाहिर करते हैं तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब और शर्त है लेकिन इसमें कुछ शर्त है कि एक साथ लिखें, शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसको समझना बहुत जरूरी है। Q नॉट इक्वल टू, अगर ये नहीं बोलेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका एग्जांपल अगर देख लें, इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें हम लोग तो कैसे समझेंगे? P/Q के शक्ल में कोई भी दो डिजिट ले लेते हैं, जैसे हम क्या ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए, एक एग्जांपल 2 और 3 ले लिए, तो 2 और 3 ले लेते, इसको हम लोग P/Q के शक्ल में अगर लिखे हैं उसी शक्ल में, तो P के जगह में 2 लिख लिए और Q के जगह में 3 लिख लिए, तो ये रेशनल नंबर बन गया, समझिएगा, रेशनल नंबर बन गया। उसी तरीके से अगर हम 3 और 5 को लेते हैं तो फिर 3 को ऊपर लिख लेंगे, 5 को नीचे लिख लेंगे। इसी डिजिट को, यही सब डिजिट को जब हम P/Q के शक्ल में लिख लें, यही इंटीजर्स को अगर हम लोग P/Q के शक्ल में लिख लें, तो वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब अगर हम क्या बोलें कि P के जगह में कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जब हम Q के जगह में अगर 0 ले लें, यानी इसका मतलब कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 छोड़ के कुछ भी हो जाए, 0 छोड़ के कुछ भी रहे, लेकिन वो रेशनल नंबर है। अगर Q के जगह में अगर 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ये बात समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लेकिन क्यों नहीं होगा? जी, क्यों नहीं होगा? जब ये कोई भी डिजिट, समझिएगा, जब हमने 2 ले लिया तो 2 के नीचे 1 लिए, तो ये डिवाइडेड करेंगे, होगा ना कि डिवाइडेड इसको करेंगे तो लेने वाला तो कोई होना चाहिए ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या था ये बताइए, बांटने का मतलब क्या था? लेने वाला होना चाहिए। तो जब लेने वाला ही 0 है तो बताइए वो कैसे फ्रैक्शन होगा? फ्रैक्शन मतलब बांटना, डिवाइड करना, तो बांटने के लिए किसी को चाहिए ना, लेने वाला तो कोई चाहिए। तो जब लेने वाला ही कोई नहीं होगा तो फ्रैक्शन होगा, बेटे में होगा, तो बस यही सेंस लगा लीजिए। तो कम से कम एक आदमी तो लेने वाला हो, एक से जायद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि Q के जगह में नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q के जगह में 0 ना हो, जो Q के जगह में सिर्फ 0 ना, उसके अलावा कुछ भी हो जाएगा तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लास में ये सब चीज ना क्लैरिटी के साथ अगर समझ लेना तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। सवाल क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं है, क्यों है, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। अब रेशनल नंबर में ही एक और चीज आता है, वो को प्राइम नंबर। सुने होंगे शायद, को प्राइम नंबर के बारे में सुने, तो चलिए इसको हम डस्ट मिटा देते हैं। अब हम लोग रेशनल नंबर में कुछ इंपोर्टेंट बात समझने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक पॉइंट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है दोस्तों? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कुछ खास बात और इंपोर्टेंट बात जानने की आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में, वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसी को और मैं कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा और उसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। 4/6, 6/9 और 4/8 या 12 ले लेते हैं, चलिए इस तरह का कुछ, या 8/12, 8/12। अब इसमें क्या होगा कि एक चीज इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज क्या है। जैसे 2 से हम लोग इसको अगर हम लोग
काटाकाटी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वही मैं आप लोगों को समझना चाहूँगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, और उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 4 दूना 8, 4 तिया 12। एक चीज ध्यान दीजिए, क्या है इसमें 2/3 इसमें भी है, समझिएगा, इसमें भी है और यहां से भी है, यहां से भी 2/3 है, समझिए, यहां से भी 2/3, यहां से भी 2/3, यहां से भी 2/3, ये चीज आया 2/3। ये 2/3 जो है ये हो गया इन तीनों डिजिट का, तीनों फ्रैक्शन का, तीनों रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने क्या कहा, 4/6 ले लिए, 6/9 ले लीजिए, 8/12 ले लिए। ये क्या है, आपका जो एग्जाम में होगा ना वो सेटिंग करके देगा, सेट करके देगा, उस तरह का कोई ओनेपन उठा के नहीं दे देगा, सेट करके देगा, उस तरह का सेट करके देगा कि उसका जो जब काटाकाटी कीजिएगा ना वो बराबर आएगा, उस तरह से वो सेटिंग करके देगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि अपने से क्या लेना पड़ेगा, नहीं। तो अब देखिए 4/6, 6/9, 8/12, आप इसको जब हम लोग काटाकाटी किए तो उसमें देखिए कि 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, ये दूसरे कॉमन है। ये 2/3 जो है ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ठीक। तो इसमें जो ये एक सिंगल डिजिट आया, ये रेशनल नंबर आया, इसको हम लोग इसको कहेंगे इन तीनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें, कोई क्वेश्चन और नहीं? इन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और नई बात है इसमें रेशनल नंबर में ही, वो होता है को प्राइम नंबर। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, इसमें भी एक एग्जांपल के जरिए ही मैं समझाना चाहूंगा। वो अगर आप ये है कि 14/2 ले लेते हैं इस तरह से, या इसको 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4। अब 7 बटे क्या आ गया, 2 आ गया। अब इससे और छोटा कर सकते हैं क्या? इससे छोटा कर सकते हैं? नहीं ना। जब किसी रेशनल नंबर को जरूरत के मुताबिक छोटा करना पड़े, मुख्तसर करना पड़े, मुख्तसर करना तो छोटा काट, जिसको हम लोग काटना बोलते हैं, तो जरूरत के मुताबिक जब कभी कभी नहीं तो आंसर लाने के लिए काटने की जरूरत पड़ता है कि इसका आंसर देखते हैं कि 12/6 है, लेकिन नहीं 12/6 नहीं, बल्कि देखते हैं वहां जाकर के 2 है, क्योंकि 6 नहीं 12। तो कभी रेशनल नंबर को काटने की जरूरत पड़ता है, मुख्तसर करने की जरूरत पड़ता है। तो जब मुख्तसर रेशनल नंबर को हम लोग करते हैं, अब एक के अलावा काटने के, एक से काटने के अलावा और कोई किसी डिजिट से हम लोग नहीं काट सकते हैं, सिर्फ एक से काट सकते। जैसे 7 एकम 7, 2 एकम 2। जब किसी रेशनल नंबर को सिवाय एक के और किसी डिजिट से नहीं उसको हम लोग काट सके, मुख्तसर कर सके, छोटा कर सके, ऐसे तमाम डिजिट्स को, ऐसे तमाम रेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। अंडरस्टैंड? मुझे यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे शायद। ये है को प्राइम नंबर। आप समझ में आ रही बात कि जब हम कोई भी डिजिट आ जाए आपके पास, 125/5 आ जाए एग्जांपल के तौर पे, 15 आ जाए, इसको जब हम लोग 5 से करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, काटेंगे, छोटा करेंगे, मुख्तसर करेंगे, तो 5 दिया 15। अब क्या गया, 5 गुना 10, 5 5 25। अब क्या 25/3। अब कटेगा क्या इसके अलावा? एक के अलावा कोई रास्ता है? नहीं। अब ये डिजिट क्या बन गया? को प्राइम नंबर बन गया। अब एक और एक मिसाल ले लेते हैं इसका, जैसे 20/12। अब हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूसरे 20, क्या 2 एकम 2 0 कर देते, और 2 6 12, क्या बच गया 10/6। अभी भी एक और प्राइम नंबर नहीं है, बोले क्या है? इसको और मुख्तसर और कर सकते हैं। उस वक्त तक काटते रहेंगे जब तक के एक के अलावा कोई गुंजाइश ना हो, जब तक कि एक को छोड़ के किसी और डिजिट से और काटने की कोई गुंजाइश ना रहे, तब तक उसको हम लोग को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। याद रखना, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। तो अभी 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 6 10। अब देखिए 5/3। अब कोई करेगा क्या? और नहीं करेगा, एक से कर सकता है, उसके अलावा कोई और रास्ता है। तो एक से हम लोग काटते भी नहीं है, क्योंकि एक से कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए इस तरह के तमाम रेशनल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर कहते हैं। और ये जो 3 4 5 जितना भी दिया रहेगा, उससे जो सेम आएगा, काट के छोटा डिजिट, काट के जब छोटा डिजिट सेम आएगा, उस सेम हिस्सा को कहेंगे कि इन सब का ये क्या बन गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन गया। याद रखना इस बात को। या इससे जो ये लोग निकलेगा, इससे जो यहां से, देखिए बात ये भी समझने की है, जब यहां से इधर आएंगे कि इससे हम लोग कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर बना सकते हैं, इससे, तो इससे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। समझिएगा, जब इससे ये आया है तो इससे ये भी बनेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ मेरे ख्याल से आप लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी समझ गए होंगे और को प्राइम नंबर भी समझ गए, रेशनल नंबर भी समझ गए और क्या इंटीजर भी समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, मजेदार क्वेश्चन आंसर है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, अब वो क्या इंटीजर्स के ऊपर हम लोग पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। वो क्या है कि जब दो इंटीजर्स को, फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब दो इंटीजर्स को हम लोग लेते हैं, जब दो इंटीजर्स को लेते हैं, लेने के मतलब जोड़ते हैं, जब दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे, जब दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो क्या हासिल होगा, तो क्या हासिल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हासिल होगा, एक क्वेश्चन है। जब दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो क्या हासिल होगा। तो दो इंटीजर्स का मतलब क्या है, कोई भी इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। दो इंटीजर्स को जब जोड़ेंगे तो हमेशा इसका जवाब याद रखिएगा, इसका जवाब में कि वो इंटीजर्स ही होगा, वो इंटीजर्स ही होगा। हाँ, अब एक सवाल ये उठता है कि सर अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़े तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव के साथ जोड़िएगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़िएगा तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़िएगा तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। यह इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक एग्जांपल की तरह मैं समझा रहा हूं आपको। अब 5 है, ये भी प्लस में है, अब इसको जोड़ रहे हैं 5 के साथ तो क्या आ जाएगा, 10 होगा। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर ही ना होगा। अब अगर -5 है और -5 है, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -10 होगा ना। तो नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स के साथ जोड़ेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब अगर एक नेगेटिव इंटीजर्स हो और एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो वो क्या होगा, जोड़ना है, तो यहाँ तो कट जाएगा पूरा पूरी। तो एक जोड़ने का साइन अगर होता है तो ये साइन जोड़ने का हो गया, और ये नेगेटिव इंटीजर्स है और यहाँ आपको पॉजिटिव इंटीजर्स का एक साइन फिर देना पड़ेगा। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ब्रैकेट लेकर के समझिएगा थोड़ा सा। अब अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि प्लस 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 भी हो जाए तो प्लस और माइनस किया जाए, क्योंकि इसका एक रूल है इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करके हम लोग पीडीएफ में है, पीडीएफ में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो ये भी नेगेटिव ही होता है, हमेशा नेगेटिव ही, इसको जोड़ने से 10 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। इस तरह हम लोग समझ गया। अब अगर हम इसी को फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट, जब दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे नहीं बल्कि आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या हासिल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखना, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब दो इंटीजर्स को घटाएंगे तब भी वो इंटीजर्स ही हासिल होगा, ठीक है। इसका हम लोग जब क्लास करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लैरिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दो इंटीजर्स को घटाएंगे तो घटाने का भी वही चीज़ है कि अगर हम लोग 5, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं घटाने का, 5 प्लस में है, माइनस फिर 5 है कि इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करना आता नहीं है तो 5 का 5, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, हम यहाँ कुछ और ले लेते हैं, मिसाल मान के 10 ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाएगा नहीं तो फिर। अब यह क्या, प्लस माइनस 10 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 10 अब 5 जाने से माइनस, बता रहे समझ में, लेकिन इंटीजर्स ही होगा, चाहे प्लस में आए, -5 होगा कौन, सॉरी -5 हो जाएगा, ठीक, -5 होगा, ठीक है। तो चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में, लेकिन क्या होगा, इंटीजर्स ही हासिल होगा। कहने का मतलब ये है। अब आते हैं हम लोग कि जब दो इंटीजर्स को आप घटाएंगे नहीं, बोले क्या करेंगे, मल्टीपल, जी ज़र्ब, गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या हासिल होगा। तो फिर मैं कह रहा हूं कि जब दो इंटीजर्स को हम लोग गुना करेंगे तो वो इंटीजर्स ही हासिल होगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए ना, 5 × 10 क्या 50, 5 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको अगर आप चाहेंगे कि नेगेटिव में लेंगे, ये बिल्कुल लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो जब गुना करेंगे तो पहले साइन को गुना करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 5 है 50। तो इंटीजर्स ही ना हुआ। इंटीजर्स का तो मतलब भी है कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों को क्या इंटीजर्स ही होगा। बताइए समझ में। तो ज़र्ब करने पर, गुना करने पर भी वो इंटीजर्स ही हासिल होगा, ये समझ जाइए। अब एक पॉइंट और बचता है, क्या, डिवाइडेड, तकसीम। अगर जब दो इंटीजर्स को हम लोग क्या करेंगे, तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होगा।
तो इसका एकदम सिंपल सा मिसाल हो जाएगा इसका। देखिए आप इसको समझ जी, वो भी इंटीजर ही होगा, वो भी इंटीजर ही होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं एग्जांपल के जरिए। अब अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 का 5 5 ना 10, कितना हो गया 2 हो गया, ये इंटीजर्स हो गया। अब अगर हम यही जगह इसी जगह 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये भी इंटीजर्स होगा। अगर आपको हम बोलेंगे 9/2, अब बताइए 9/2, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 9/2। अब इसको अगर हम डिवाइड कटेगा क्या, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इंटीजर्स नहीं होगा, फंस गए, क्योंकि इंटीजर्स के पॉइंट में होता ही नहीं है। आपका क्वेश्चन का सवाल का आपको मिल गया कि क्या सभी डिजिट को हम लोग इंटीजर्स कहेंगे, नहीं, सभी डिजिट्स को आप इंटीजर्स नहीं कह सकते, क्योंकि अब इसका फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये तमाम डिजिट को हम लोग इंटीजर्स तो कहेंगे, लेकिन पॉइंट वाला डेसिमल में जो आ जाए उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ गए। हम तमाम का मतलब इसलिए हम तमाम जोड़े थे वहां, क्योंकि होल नंबर और नेचर नंबर को लिए थे, बताइए समझ, इसलिए हम तमाम लगा दिए थे। उसमें प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे हम बोले थे कि तमाम डिजिट को बोले थे। ठीक, अब मेरे ख्याल से क्लैरिटी हो गया होगा आप लोगों को। तो क्या ये डेसिमल में आ जाएगा तो ये इंटीजर नहीं होगा। तो क्या जब दो इंटीजर्स को तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होगा, तो ये बोलिएगा कि इंटीजर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंडरस्टैंड जी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारी पॉइंट है कि नहीं, अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत नॉलेज की बात है ये, लेकिन ये नॉलेज की बात। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ दोस्तों, इस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया और आप लोगों के लिए एक टास्क रहा, हर एक वीडियो मैथ्स की आप लोगों को मैं इस तरह का क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने को मैथ्स नहीं कहते हैं, बल्कि उसके बारे में कंसेप्ट हासिल करने को भी मैथ्स कहते हैं। मैथ्स का थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस कंसेप्ट से क्या समझे, मैंने आप लोग जो वीडियोज में इससे पहले वीडियो और ये वीडियो में क्या समझे हैं, इसको देख करके आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इंतजार रहेगा, और अगर इसका सॉल्व चाहिएगा तो फिर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं आप लोगों को इसका फिर एक वीडियो में आकर के समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।